तो एंगुलर विड्थ आपको nth मैक्सिमा की चाहिए। जैसे ये इस टाइम मैंने प्राइमरी मैक्सिमा लिया, वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा लिया है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से आगे वाला मिनिमा ले लिया, इसके पीछे वाला मिनिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए देखिए, सेकंड मिनिमा का एंगल फाइंड करा ओसी से, फर्स्ट मिनिमा का एंगल फाइंड करा ओसी से, और इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये सेकंड मिनिमा का एंगल है, ये फर्स्ट मिनिमा का एंगल है। सेकंड मिनिमा का एंगल में से फर्स्ट मिनिमा का एंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये एंगुलर विड्थ आ जाएगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो यहां हमें अगर nth सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ चाहिए तो एंगुलर पोजीशन किसकी, n+1 मिनिमा में से nth मिनिमा की पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सिंपल सी बात है, nth मिनिमा की पोजीशन कितना, ये रही। तो n+1 लैम्डा बाय a माइनस n लैम्डा बाय a, और सारा सॉल्व करने के बाद बचेगा ये सिंपली लैम्डा बाय a रेडियन। लैम्डा बाय a रेडियन कुल मिलाकर बचेगा। तो एंगुलर विड्थ कितनी हो गई, लैम्डा बाय a रेडियन। और अगर इसी में आपको लीनियर विड्थ चाहिए, लीनियर विड्थ अगर आपको चाहिए, तो लीनियर विड्थ फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल देखो, एंगल इज इक्वल्स टू होता है क्या, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ये कौन सा, ये तो आपकी लीनियर विड्थ हो गई, और ये रेडियस ओसी आपको पहले भी बताया था किसके इक्वल है, इसे कैपिटल डी भी लिखते हैं, और फोकसिंग लेंथ की फोकल लेंथ लिखते हैं। तो लीनियर विड्थ फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, लीनियर विड्थ के लिए कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे आर्क थीटा, मैक्सिमा की थीटा इज इक्वल्स टू लीनियर विड्थ अपॉन डिस्टेंस कितना, ओसी। तो लीनियर विड्थ तो हमें निकालनी है, ये कितना है, लैम्डा बाय ए है, लैम्डा बाय ए इज इक्वल्स टू लीनियर विड्थ अपॉन ओसी कितना है आपका, ओसी फोकल लेंथ या डी लिख लेते हैं। तो फिर अब आपकी लीनियर विड्थ कितनी बच गई, लीनियर विड्थ बच गई आपकी लैम्डा एफ बाय ए मीटर में आएगी। ये लीनियर विड्थ का फॉर्मूला बन गया, और ये क्या बन गया, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बन गया nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। और यहां भी अगर हम देखें ध्यान से कि लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ में n यहां से गायब हो गया, n यहां से गायब हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जितनी विड्थ होगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, उतनी ही विड्थ होगी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उतनी ही विड्थ होगी इससे ऊपर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की जितनी एंगुलर विड्थ है या लीनियर विड्थ है, उतनी ही एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उतनी ही एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ इससे अगला कौन सा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। अब लीनियर विड्थ या एंगुलर विड्थ हमें फाइंड करनी है इस प्राइमरी मैक्सिमा की। प्राइमरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका है। ये बीचों बीच प्राइमरी मैक्सिमा, इसके ऊपर का मिनिमा, इसके नीचे का मिनिमा, दोनों का मैंने आधा आधा ले लिया। मिनिमा के मिड पॉइंट से मिला दिया ओ तक एक लाइन, मिनिमा के मिड पॉइंट से नीचे मिला दिया ओ तक एक लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। तो ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, एक तरफ के एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, दूसरी तरफ की एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इन दोनों को जोड़ देना है। एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा दोनों साइड से लेकर के जोड़ देना है। तो आपको मिल जाएगी एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा इज इक्वल्स टू एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड। पूरा लिख दो, सम ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन
इधर साइड, दोनों साइड पर फर्स्ट में एंगुलर। तो मैंने इसको लिखा थीटा प्राइमरी मैक्सिमा इज इक्वल्स टू, देखो एंगुलर पोजीशन ऑफ एनएस मिनिमा कितनी है, पी मिनिमा थी, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ एनएस मिनिमा कितनी है, देखो कहाँ गया, सॉरी, यहाँ एंगुलर पोजीशन ऑफ एनएस मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ एनएस मिनिमा ये रही एन लैम्डा अपॉन ए, और एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, इसमें एन की वैल्यू 1 रख देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बना आपका 1 लैम्डा बाय ए प्लस 1 लैम्डा बाय ए, तो सिंपली हो गया 2 लैम्डा बाय ए। और इसी की अगर हमें चाहिए लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ चाहिए, लीनियर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, तो सिंपल सी बात है, इसमें फोकल लेंथ या डिस्टेंस से कैपिटल डी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ फोकसिंग लेंस, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ फोकसिंग लेंस, या फिर ये एफ क्या है, एफ ये है आपकी फोकल लेंथ ऑफ फोकसिंग लेंस, और एफ डी है, क्या है ये डी, ये है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। और अब यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस निकल कर आया इंटरफेरेंस से, ध्यान से देखो, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा, एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ है लैम्डा बाय ए, एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ है लैम्डा बाय ए, लेकिन प्राइमरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ है, प्राइमरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ है 2 लैम्डा बाय ए, एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ है लैम्डा एफ बाय ए, और यहाँ प्राइमरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ है 2 लैम्डा एफ बाय ए, सिंपल सी बात है, दोनों यहाँ दुगनी है, एंगुलर विड्थ दुगनी है तो लीनियर विड्थ तो अपने आप दुगनी हो ही जानी है। एंगुलर विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ एनएथ मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ एनएथ मैक्सिमा आपके पास निकल कर आई है लैम्डा बाय ए, लेकिन एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा निकल कर आई है 2 लैम्डा बाय ए। तो सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है यहाँ, क्या, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा is double the angular width, angular width of any of, angular width of any of secondary maxima, जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसा नहीं होता था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो सिंगल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके जो भी वो, जो भी एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ थी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्राइमरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ एंगुलर विड्थ और किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ एंगुलर विड्थ सब बराबर हुआ करती थी। जितनी विड्थ इस प्राइमरी मैक्सिमा की उतनी ही विड्थ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उतनी ही विड्थ सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उतनी ही विड्थ सेकेंड थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, और उतनी ही विड्थ हुआ करती थी इन मिनिमा की भी। यानी प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ के इक्वल है और किसी भी मिनिमा की विड्थ के इक्वल है। बड़े टंग ट्विस्टर वाले लैंग्वेज बोल रहा हूं आज मैं। प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ के इक्वल है, साथ ही ये किसी भी मिनिमा की विड्थ के इक्वल है। प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ के इक्वल है, साथ ही ये किसी भी सेकेंडरी, किसी भी मिनिमा की विड्थ के इक्वल है, जबकि यहां ऐसा नहीं होता। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में यहां देखिए, मैंने जानबूझ के कल ये बनाया था, प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ, प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ से दुगनी है। ये प्राइमरी मैक्सिमा है। इस प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की भी दुगनी है, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा से भी दुगनी है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा से भी दुगनी है। और अभी कंक्लूजन निकल कर आएगा कि ये मिनिमा की विड्थ से भी दुगनी है। प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ से दुगनी है, साथ ही ये किसी भी मिनिमा की विड्थ से भी दुगनी है। कौन? प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ। और ये बेसिक डिफरेंस है डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न में। इंटरफेरेंस पैटर्न में सेकेंड प्राइमरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा सारे एक जैसे विड्थ के हैं, मिनिमा भी उसी विड्थ का है, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में प्राइमरी मैक्सिमा डबल विड्थ का है किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा से या किसी भी मिनिमा से। अभी ये फाइंड करा था हमने एंगुलर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमा। nth मैक्सिमा कितनी आई? लैम्डा बाई ए। ठीक है, लीनियर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमा लैम्डा एफ बाई ए हो गया। और फिर हमने फाइंड करा एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, डबल निकल कर आई। अब एक चीज और रह गई है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ गया पैटर्न? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये इस सेकेंडरी मैक्सिमा की, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इसकी एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ और फाइंड करेंगे हम। तो अब यहाँ कोई मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा की विड्थ कैसे फाइंड करते हैं? मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका, मिनिमा ले लो। इस मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करनी हो तो मुझे इसके आगे का आधा मिनिमा, इसके आधे का आधा मिनिमा लेना पड़ेगा, तब एंगल फाइंड होगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है? एंगुलर विड्थ हमने फाइंड कर लिया था nth मैक्सिमा की, अब फाइंड करेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, nth मैक्सिमा। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा यूज करूं, क्योंकि हम मैक्सिमा के साथ में एक वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। अब लेकिन मिनिमा के लिए वर्ड यूज नहीं करते हम। तो मिनिमा का विड्थ हमें फाइंड करना है, मिनिमा का एंगल फाइंड करना है, तो एक मैक्सिमा लूंगा, उसके पीछे का मैक्सिमा। सपोज मुझे इस वाले का मिनिमा फाइंड करना, तो इससे अगला वाला मिनिमा मैक्सिमा लूंगा, उसके पीछे वाला मैक्सिमा लूंगा, दोनों का एंगल फाइंड कर लूंगा। तो ये देखो, ये कौन सा? फर्स्ट सेकंड मिनिमा है। सेकंड मिनिमा के लिए आपने सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन से फर्स्ट मैक्सिमा सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी nth मिनिमा की एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए, एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, nth मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा एंगुलर पोजीशन ऑफ n+1 मैक्सिमा में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। तो अब पहले हम फाइंड करें एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा कैसे फाइंड करेंगे? यहीं से फाइंड करेंगे, इससे भी। ये आ रहा है हमारा थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन थीटा। इंटरनेट चल ही नहीं रहा। हाँ जी, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा फाइंड करने के लिए थीटा कितना था आपका? बी एन अपॉन ए। फॉर पी टू बी मैक्सिमा, बी पर मैक्सिमा बनने के लिए बी एन होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, 2n-1 बाई टू लैम्डा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा। एन की वैल्यू यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, थीटा मैक्सिमा लिख देता हूँ मैं इसको। ये बनेगा बी एन की वैल्यू रखी है हमने 2n-1 बाई टू लैम्डा और अपॉन में ए। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ
nth मिनिमा, मैं इसको थीटा मिनिमा लिख रहा हूँ, ये बनेगा आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ n+1 मैक्सिमा, 2n+1 -1 बाय 2 लैम्डा बाय a माइनस, इसमें से माइनस कितना करना है, 2n - 1 बाय 2 लैम्डा बाय a, और सारा का सारा ये सॉल्व करने के बाद, सारा का सारा सॉल्व करने के बाद थीटा मिनिमा निकल कर आएगा आपका लैम्डा बाय a, लैम्डा बाय a रेडियन। यानी कि एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमा दोनों ही बिल्कुल सेम होती हैं लैम्डा बाय a, और इसी की लीनियर विड्थ निकाल लेंगे हम। तो लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी, लीनियर विड्थ में आपको सिंपली फोकल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, फोकसिंग लेंस की, या डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आपका मीटर में आएगा। तो सिंपल सी बात ये समझ आई यहाँ क्या, कि डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ आपस में इक्वल है, और इस सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ इक्वल है किसी भी मिनिमा की विड्थ से। सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ आपस में इक्वल है, और इनकी विड्थ इक्वल है किसके, किसी भी मिनिमा के इक्वल है, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा। बस डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ से डबल है, किसी भी मिनिमा की विड्थ से डबल हो जाती है। प्लस एक डिफरेंस और आता है क्या, कि प्राइमरी मैक्सिमा हमारा बन रहा है पूरी की पूरी स्लिट से, जबकि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना 1/3 ऑफ स्लिट से, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो गई। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा बना 1/5 पार्ट ऑफ स्लिट से, इसकी इंटेंसिटी और कम हो गई। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा बना 1/7 पार्ट ऑफ स्लिट से, तो इसकी इंटेंसिटी और भी कम हो गई। इसके बाद तो इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती कि वो मैक्सिमा दिखाई ही नहीं देते। अब इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में आया करता है।